सलार एक ऐसी मूवी जिसकी हाइप 2 सालों से बनी हुई थी। KGF चैप्टर 2 के निकलने के बाद सभी का सिर्फ इंतजार था सलार के लिए, क्योंकि रॉकी भाई को एक और बार देखना था ऐसी मूवी में। लेकिन प्रशांत नील ने पहले ही बता दिया था कि भाई ये KGF के रिलेटेड नहीं है, इसमें कहीं पर भी आपको रॉकी भाई दिखने नहीं मिलने वाले। लेकिन फिर भी यार मूवी के स्टार्टिंग से ही हमें यही भरोसा था कि भाई रॉकी भाई की एंट्री कहीं ना कहीं तो होगी। लेकिन जब डायरेक्टर साहब ने पहले ही बता दिया था कि भाई इनकी एंट्री कहीं भी नहीं होगी, तो वहाँ से फैंस का गुस्सा शुरू हो गया था। अब ये बता के ऑडियंस को सलार ने सबसे पहली गलती वहीं पर कर दी थी। लेकिन मेरा भरोसा कीजिए यार, मूवी में आप रॉकी भाई को कहीं पर भी मिस नहीं करोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम रिव्यू देने वाले हैं सलार मूवी के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ मैं कुछ भी रिवील नहीं करने वाला हूँ। तो आप शांति पूर्वक इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 40 के बहुत ही करीब है। मूवी में सभी लोग प्रभास को छोड़कर यश की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार ये बोलने के लिए तैयार हूँ कि भाई आप कहीं पर भी यश भाई को मिस नहीं करने वाले हो, क्योंकि ये मूवी एक अलग ही गूज़बम्प है। आज के बाद मैं इसका अगर नाम भी लूंगा तो भाई एक अलग ही गूज़बम्प क्रिएट होगा मेरे बॉडी में। और अगर आप मूवी देखने के बाद ये वीडियो को देख रहे हो तो आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग क्या कहना चाह रही है। मूवी के स्टार्ट से लेके एंड तक यही हमें लगा कि भाई ये काम सिर्फ प्रशांत नील ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर करण जौहर इस मूवी को डायरेक्ट करते तो वो यही बोलते रसोड़े में कौन था। प्रशांत नील ने कई सारे डायरेक्टर के लिए रास्ते खोल दिए, जहाँ पर उन्होंने बता दिया कि भाई इस तरीके का मूवी आप बना सकते हो जिसे पब्लिक पसंद करेगी। प्रशांत नील ने मूवी में कई सारी चीजों को इन्वेंट किया है। सबसे पहला मूवी में हमें ये चीज नया देखने मिला है कि भाई स्टोरी को एक नए तरीके से डिस्क्राइब किया जा रहा है, और यही एक ऐसा रीजन है कि मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहीं पर भी मूवी में बोरिंग नहीं लगा। मूवी के स्टार्टिंग में देवा और वर्दा का काफी अच्छा स्टोरी बताया गया था, जो पर्सनली बोलूं तो मुझे काफी अच्छा लगा था। फिर इंटरवल के बाद इन दोनों का पास्ट दिखाया गया था, जो देखने में काफी ज्यादा भयानक था। इस मूवी की डिजाइन बाहुबली जैसी ही है, जहाँ पर पहले बाहुबली को दिखाया जाता है, फिर उसके पापा के पास्ट को दिखाया जाता है, जो की काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर पार्ट 2 में वो क्या करता है उसे दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रभास का कोई भी डबल रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले देवा का बचपन दिखाया गया है, और उसके बाद देवा और उसकी माँ 7 सालों से किसी से डर कर स्टेट पे स्टेट चेंज कर रही है, वो दिखाया गया है। अब देवा की माँ इन लोगों से क्यों डर रही है ये हमें पता चला है इंटरवल के बाद, वो भी थोड़ा थोड़ा। लेकिन इंटरवल के पहले जो दिखाया गया था और इंटरवल के बाद उसमें जमीन आसमान का फर्क देखने मिला है, क्योंकि इंटरवल के बाद जितने भी लोगों को दिखाया गया था वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, और उसी के साथ वो काफी ज्यादा अमीर भी थे। लेकिन इंटरवल के पहले इन्हें ऐसा दिखाया गया कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, और वो बुरा करने वाला कोई और नहीं ये व्यक्ति है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ऐसा क्या हुआ था इतने बड़े साम्राज्य को छोड़कर ऐसे छोटे गांव में ये आके रह रहे हैं, ये हमें पार्ट 2 में देखने मिलेगा, जिसके लिए मैं मूवी देखने के बाद से ही इंतजार करना शुरू कर चुका हूँ। देखो गाइस, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे एक ही चीज से सबसे ज्यादा आया था, वो ये था कि जो प्रभास का लास्ट में लुक दिखाया गया था और उनके गाँव के लोगों का भी जो लुक दिखाया गया था, वो देख के तो भाई मैं एकदम पागल हो गया था कि भाई ये क्या दिखा दिया। अब देखो मूवी मेकर्स ने मूवी में गलती क्या की वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप थंबनेल में यही देख के आए हो कि भाई सलार ने गलती कर दिया, लेकिन क्या किया वो तो मैंने अभी तक बात ही नहीं किया। तो भाई सलार के मेकर्स ये भूल गए थे कि उनकी मूवी छपरी भी देखने वाले हैं। इसी एक गलती की वजह से उन्होंने पूरे 3 घंटे की मूवी में कहीं पर भी लव एंगल नहीं दिखाया। अब भाई जो छपरी गए रहेंगे अपने बाबू सोना के साथ, जो सोचते रहेंगे कि भाई एक किसिंग का रोल दिखा दे या फिर शीला की जवानी सॉन्ग चला दे, जिसकी वजह से हमारे बीच में एक अलग ही वाइब बन जाए। लेकिन मूवी में इसका उल्टा हुआ, यानी कि ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। मूवी में कहीं पर भी लव एंगल नहीं दिखाया गया, और कहीं पर भी गलती से भी प्रभास को प्यार नहीं हुआ। अब अगर हम इस मूवी को डंकी से कंपेयर करेंगे या फिर बॉलीवुड से कंपेयर करेंगे, तो भाई मैं आपको बता दूं इस मूवी में उतना ही लव एंगल है जितना बॉलीवुड में रियल एक्टिंग होती है। देखो अगर आपने डंकी सबसे पहला देखा है और डंकी के बाद अगर आप सलार देखे हो तो आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डंकी मूवी मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो तूने गलती कर दी। डंकी मूवी मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी, और सिर्फ एक ही रीजन था उसे देखने का कि भाई ये मूवी राजकुमार सर बना रहे। अब इन्होंने इससे पहले कई सारे बड़े बड़े फिल्म बनाए हैं, जिसमें से 3 इडियट, पीके, मुन्ना भाई, MBBS, ऐसे कई सारे फनी मूवीज है, जिन्हें आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन उनके जोक पे आपको उतना ही हंसी आएगी जितने आपने पहली बार देखी थी। और यही ऐसा रीजन था कि डंकी को भी इसी वजह से सब देखने गए थे। लेकिन वहाँ पर मिला क्या, अलग ही कुछ मिल गया। जहाँ पर इंटरवल के पहले काफी अच्छी लग रही थी ये मूवी, लेकिन इंटरवल के बाद हगना शुरू कर दिया। ऐसा आगेगा तो कैसे चलेगा। इंटरवल के पहले एक्टिंग काफी अच्छी लग रही थी, स्टोरी भी काफी अच्छे तरीके से समझाया जा रहा था, लेकिन इंटरवल के बाद आ गई अपने वापस से फेक एक्टिंग को लेकर, जहाँ पर शाहरुख खान ने एक और बार बोल दिया कि अम्मी जान कहती थी कि एक फिल्म जवान जैसा हिट करने का और उसके बाद 10 में हकते रहने का, और तभी भी अगर कोई बात ना बने तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देने का। जहाँ पर कंट्रोवर्सी के थ्रू शाहरुख खान अपने पीसफुल कम्युनिटी को बोल देते कि भाई अब आ गया है वक्त जहाँ पर आपको ये मकसद पूरा करना है, लेकिन अपने पीसफुल कम्युनिटी को पहले ही बता देते कि इसमें आपको 72 नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ मेरे को प्रॉफिट मिलेगा और कुछ नहीं। बाकी अगर मैं डंकी मूवी
की बात करूंगा तो भाई बिना सेंस की मूवी, अगर आपको देखना है तो जाइए देख लीजिए और एंजॉय कर लीजिए। और अगर मैं सलार की बात करूंगा कि आपको वो मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सेंस वाली मूवी देखना है जहाँ पर फाइट भी काफी ज्यादा हमें देखने मिलेगी और लव एंगल दूर दूर तक हमें देखने ही नहीं मिलेगा, तो भाई आप वेट क्यों कर रहे हो, जाइए और सलार मूवी को देख के आइए। बाकी सलार की जो मूवी है वो थोड़ी बहुत रामायण से रिलेटेड है, ये भी आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसे अगर आपको देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको इस मूवी का बिहाइंड द सीन देखना है तो मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी क्रिकेट के सारे अपडेट जानने के लिए हमारे ये दूसरे चैनल से भी जुड़े रहो, जिसका नाम है क्रिक गॉसिप, जहाँ पर क्रिकेट के सारे लाइव अपडेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ। बाकी अब मैं आपको यहाँ पर अलविदा बोलता हूँ, मिलता हूँ मैं आपको अब अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।